जनक सीरियल के एपिसोड की शुरुआत जनक के प्रति अपमानजनक सवाल से होती है, जिसने कई अन्य प्रतियोगियों को हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। अब मीडिया को उसके पेशे और निजी जीवन के बारे में कई आपत्तिजनक सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़े। अन्य प्रतियोगी भी यही स्वीकार नहीं कर पाते कि एक सफाई कर्मचारी इस प्रतियोगिता में शामिल हो गया है। वे अपने चयन के बारे में उच्च अधिकारी से शिकायत करते हैं। वे ये भी जानना चाहते कि प्रतियोगिता में जनक का नाम किसने दर्ज किया। गुरुजी स्वीकार करते कि उन्होंने जनक का नाम प्रस्तावित किया था। दूसरे प्रतिभागी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन्होंने एक चाय बनाने वाली से मुकाबला किया है। गुरुजी खुलेआम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने खुद जनक को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। जब प्रतियोगिता के दूसरे सदस्य गुरुजी से जनक का नाम दर्ज करने के उनके अधिकार के बारे में पूछते हैं तो वे क्रोधित होकर अपना पद छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ब्रजभूषण वहां आता है और जनक को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना शुरू कर देता है। वह दावा करता है कि जनक का चरित्र दागदार है, उसके कई लोगों के साथ संबंध रहे हैं। गुरुजी उसकी प्रतिभा के बारे में बताते हैं कि उसके पास इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हर गुण है और उसका शक्तिशाली नृत्य इस शो को लोकप्रिय बना सकता है। इधर बासु घर में छोटन को उसके माता पिता ने डांटा है, क्योंकि उसने मृणालिनी से झूठ बोला था कि वह किसी और से प्यार करता है। छोटन किसी भी वैवाहिक रिश्ते में शामिल होना नहीं चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उस पर मृणालिनी से शादी करने का दबाव बना रहे हैं। छोटन अपनी खुद की मानक और वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह अपने जीवन को और अधिक जटिल बनाने के लिए किसी और को शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता तब परेशान हो जाते हैं जब वे छोटन के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिसे अपने करियर और निजी जीवन की कोई परवाह नहीं है। अब उसे अपने झूठ के लिए मृणालिनी के स्कूल जाकर माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन छोटन अब उस महिला से सख्ती से संपर्क करना नहीं चाहता है। जनक को कहा जाता है कि अगर वह अपना नृत्य जारी रखना चाहती है तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जब उच्च अधिकारी उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो गुरुजी उसे अपने निजी सहायक की नौकरी देते हैं। वह जनक को अपनी बेटी और छात्रा मानने लगते हैं। गुरुजी ये भी धमकी देते हैं कि वह उस प्रोडक्शन हाउस की सभी साजिशों का खुलासा करेंगे जो जनक का करियर बर्बाद करना चाहता है। रुद्र प्रताप हर स्थिति में इस मासूम लड़की की मदद करने के लिए तैयार है। जब ब्रजभूषण लगातार जनक के चरित्र की आलोचना करते हैं तो वह अपना गुस्सा निकालती है। तब ब्रजभूषण खुलासा करते कि जनक ने अर्शी मुखर्जी के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। जनक उन्हें समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह सवाल करती है कि वह उससे ईर्ष्या और घृणा क्यों करता है। जनक समझती है कि ब्रजभूषण उसके जीवन के कुछ रहस्य जानता है जो उसके करियर को खराब कर सकते हैं। अनिरुद्ध के माता पिता अपने बेटे का सुरक्षित जीवन चाहते हैं और अनिरुद्ध और अर्शी के लिए एक और विवाह सामोरा चाहते हैं।